नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश सिंह और आप देख रहे हो टेक्निकल सिंगरौली करके। अगर आप लोग भी टेक्नो कल्चर से कोई बिल्डिंग अगर बनवा रहे हो या अपनी कोई बिल्डिंग अगर आप परचेस कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार देख लेना, उसके बाद ही आप अपनी बिल्डिंग को बाय करना। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये ज़्यादा टेक्नो कल्चर के ऊपर पे। क्यों भाई टेक्नो कल्चर है? क्यों भाई? ये देखो, ये कंपनी है, इनकी जो मेन ब्रांच है वो है पटना में। अब पटना में से ये लोग रह के पूरे ऑल ओवर इंडिया में डील करते हैं। कई सिटीज़ में इनके ब्रांचेस हैं और कई सिटीज़ में ये लोग बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं और उसको डायरेक्ट सेल आउट कर देते हैं। ये बेसिकली काम है टेक्नो कल्चर का। तो इसी कंपनी से कंपनी निकल के आती है जिसका नाम है वास्तु विहार, और वास्तु विहार नाम से ये लोग बिल्डिंग वगैरह अपने बनाते हैं, कॉलोनीज वगैरह का नाम देते हैं वास्तु विहार कॉलोनी। इसी तरह से मैंने भी इस कंपनी में अपना एक घर बुक किया। अब बुक करने के बाद जब इनके पेमेंट की बारी आई तो मैंने इनको पेमेंट किया। पेमेंट में 5% जीएसटी इन्होंने हमसे मांगा, 2.5% एसजीएसटी, 2.5% सीजीएसटी। यहाँ तक तो मुझे गड़बड़ कुछ समझ में आया, क्योंकि भाई जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वहाँ पे आपका 18% जीएसटी लगता है, 9% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी, ना कि आपका 5%। यही जाके मुझे डाउट हुआ इस कंपनी के ऊपर। तो खैर मैंने उस समय उतना ध्यान नहीं दिया। मैं कहा कि हो गया, इन लोगों को 5% चाहिए थे, 5% सही, मैं 18% नहीं दूंगा, 5% ही सही। तो अब यहाँ पे मैंने क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। बुक करने के बाद मेरे पास में रिसिप्ट आ चुकी, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इस पे जीएसटी उन्होंने कितना मेंशन किया है। अब फ्रेंड्स, बात आती है यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाने की। जो कंपनी का रूल है कि कंपनी ही बिल्डिंग आपको बना के देगी, आप बाहर से बिल्डिंग नहीं बना सकते। यहाँ तक कि आप खुद भी अपना स्वयं का घर आप नहीं बना सकते हो। तो खैर यहाँ तक जाके मुझे कुछ डाउट हुआ कि लोग कहीं बाद में चल के मुझे फंसा ना दे, और वही हुआ मेरे साथ। इन्होंने बाद में चल के फंसा दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ हमारे साथ और ये कंपनी एक्चुअली में कर क्या रही है। इस चीज़ों को जानने के लिए आपको इस कहानी को शुरू से जानना पड़ेगा, और शुरू से जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इनका जो बिल्डिंग बनाने का तरीका है बहुत ही थर्ड क्वालिटी का है, एकदम थर्ड क्वालिटी का। और ये जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो तो और भी बहुत घटिया क्वालिटी का है। तो भाई ऐसे ये घर नहीं बन पाएगा। ये टोटली घर के बजाय कब्र बन रहा है, इंसान को मारने की मशीन बन रही है, ये घर नहीं है ना। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा मैं क्यों इनकी बुराई कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। ले चलते हैं आपको उस समय में जब मैंने इस बिल्डिंग को परचेस किया था। इनकी कंपनी के कुछ स्टाफ्स वगैरह से हमारी मीटिंग हुई कि आप घर कैसा बना के दोगे। तो इनके स्टाफ्स वगैरह ने कहा कि भाई आपको जैसा चाहिए आपको वैसा बना के दे देंगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ लगवाना हो तो हम वो भी करके आपको दे देंगे। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग मैं जैसे चाहूँगा, कस्टमर ऐसा चाहेगा, ये वैसा हमें बना के देंगे। लेकिन जब घर बनने की बारी यहाँ पे शुरुआत हो गई, घर बनना स्टार्ट हो गया, और घर बनते 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 ये इन्होंने लगा दिया टोटली 1 साल। और 1 साल में क्या काम हुआ है? सिर्फ प्लिंथ हुआ है। प्लिंथ भी अच्छे से नहीं हुआ है, बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने बनाया है। वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने काम किया है और उनका काम करने का तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जब मैंने घर बुक कर लिया, घर बुक करने के बाद मैं देखा कि इनकी जो रिसिप्ट जो मैंने उनको पेमेंट किया वहाँ पर उन्होंने लगाया था 5% जीएसटी। और 5% जीएसटी से मुझे डाउट हुआ पहले, क्योंकि बिल्डिंग्स का काम मैं भी करता हूँ और मैं 18% जीएसटी पे करता हूँ, ना कि 5%। बिल्डिंग्स में आपके 18% लगते हैं टैक्स। तो अब देखो मुझे डाउट हुआ। अब चूंकि इन्होंने 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, टोटल आपका हो गया 5%। लेकिन होता ये है, रूल ये है कि 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, टोटल 18%। चलो हम इसको भी एक बार इग्नोर कर दिए कि भाई हो गया, कुछ कंपनी का रूल्स वगैरह होगा, कुछ इनके रेगुलेशंस वगैरह होंगे, तो ये लोग शायद ऐसे करते होंगे। तो चलो मैं इसको इग्नोर किया। अब बारी आई जब घर बनने की, तो अब घर का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो खड़ा हुआ था पाइलिंग के ऊपर। तो पाइलिंग तो उन्होंने बहुत ख़राब तरीके से किया, कोई भी पाइल हमारा सीधा नहीं है। और जो बात हुई थी कंपनी से कि 20 फीट पे हमको पाइलिंग करके देंगे, तो वो अप्रॉक्स 10 to 12 फीट ही है, 20 नहीं है। लेकिन पैसा हमसे टोटली 20 फीट का ही लिया गया। इसकी टोटल प्रूफ है मेरे पास में, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। लेकिन मैं आपसे कुछ ही चीज़ें मैं शेयर करूँगा जो शेयर करने लायक है इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा हमें प्रॉब्लम क्यों फेस करने को मिल रहा है? प्रॉब्लम इसलिए फेस करने को मिल रहा है क्योंकि देखो, इनका जो टेक्नो कल्चर कंपनी है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया टेक्नो कल्चर कंपनी को कि भैया लो मेरा घर बनाओ। लेकिन टेक्नो कल्चर ने क्या किया, थर्ड पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने इस घर का काम दे दिया कि भाई आप बनाओ, मैं आपको मटेरियल सप्लाई करूंगा और आप घर बनाओ। थर्ड पार्टी यहाँ पे इंक्लूड हो गई। अब देखो,
भाई थर्ड पार्टी के पास अगर मटेरियल नहीं रहेगा तो वो काम कैसे करेगा भाई? जाहिर सी बात है, काम करने के लिए आपको चाहिए मटेरियल। अब उसके पास मटेरियल नहीं है। अब ऐसे काम चल रहा है, धीरे 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 साल भर हो गया, साल भर में सिर्फ हमारा फ्रेम, नीचे का जो हमारा बेस है, जो फाउंडेशन है, वो हमारे से तैयार हुआ है। उसके बाद हमारा अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। अब चूंकि कंपनी वाले सोच रहे हैं ना कि भाई कस्टमर को क्या है पता, भाई कुछ ही बना के दो, कस्टमर खुश हो जाएगा कि मेरा घर बनकर तैयार हो गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भैया मैं भी सिविल का काम करता हूँ, मैं भी सिविल का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ भाई, मैं भी गवर्नमेंट अप्रूव सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, बकायदा मैं अपना काम करता हूँ। पूरी इतने टैक्सेस होते हैं, मैं गवर्नमेंट को पे करता हूँ, उसके बाद हम लोग अपना प्रॉफिट उसमें निकालते हैं। तो अब कंपनी अगर ऐसे काम करेगी तो भाई मुझे तो डाउट होगा ही भाई, कैसा काम होगा उस लेवल पे जाकर के। तो सबसे बड़ी बात, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास ना तो लेबर लाइसेंस है, ना तो उसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, ना ही उसके पास अपने जो एम्प्लॉय हैं उनका ना ईपीएफ भरता है, कुछ भी नहीं करता। और उनके इनफैक्ट जो उनके पास जो 2 लेबर हैं, जो 2 मजदूर हैं, वो ओवर एज हैं, तो वो काम क्या ही करेंगे, वो काम भी नहीं पता। वो सिविल लाइन में कभी काम नहीं किए इससे पहले, अनएक्सपीरियंस मजदूर हैं, और इनके पास कोई मिस्त्री नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर खुद अपने आप को मिस्त्री बन के काम करता है, और नतीजा उसका क्या निकल के आता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। सामने वीडियो चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो। सामने में यहाँ पे क्या है, देखो पिलर है, पिलर के ऊपर क्या क्या बीम गया है। अब बीम देखो यहाँ पे तो हल्का सा टेढ़ा तो है, इतना तो खैर हाँ भी और ना भी कह सकते हैं कि चलेगा भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम इसको एंड में जाके देखें कि बीम हमारी कहाँ जा रही है, देखो बीम जा रही है पिलर के बाहर। तो अब भाई मुझे ये बताओ, ये जो इंजीनियर है ये नासा का ही होगा पक्का? ये यहाँ का तो भाई देखो नहीं होगा, क्योंकि नासा वाला ही भाई देखो ऐसा काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब देखो इसे प्रॉब्लम क्या हुई, अब घर का जो मेरा छत है, छत की जो कास्टिंग है, उसका लोड कहाँ जाएगा मेरे भाई, मुझे ये तो बताओ। ठीक है, कस्टमर ने फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर 2 तल्ला उन्होंने घर बुक किया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कस्टमर भाई कल को मन करेगा कि मैं इसके ऊपर 3rd फ्लोर बनाऊं। अब वो कैसे बनाएगा जब उसका बेस ही गड़बड़ है? तो बना ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं निकलता यहाँ पे कस्टमर बाद में उसको बढ़ा के बना ले। यही प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, क्योंकि कंपनी मान नहीं रही है, मैं आगे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कंपनी जैसा मन कर रहा कंपनी वैसा बना रही है, और पैसा तो हमसे दबा के लेगी। और अगर मैं किसी को कंप्लेन करने जाऊँ तो कंप्लेन का भी यहाँ पे कोई सुनने वाला माई बाप नहीं है, क्योंकि भाई पटना तक कंप्लेन करके मैं देख चुका हूँ, और अभी तक कंप्लेन का कोई मुझे रिप्लाई तक नहीं आया कि सर आपके कंप्लेन का क्या हुआ, क्या उसका कर रहे हो, क्या उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो। अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। टोटली व्हाट्सएप पे मेरे यहाँ चढ़ा हुआ, जैसे तो हमारी व्हाट्सएप की स्क्रीन यहाँ देख सकते हो। हमारी इनकी जो कस्टमर केयर सपोर्टिव हमारी उनसे बात हुई है, और ये अभी तक कोई रिप्लाई दे नहीं रहे हैं। भाई क्या रिप्लाई देंगे इनको, भाई इनके बस का नहीं है रिप्लाई करना। ये खुद जान रहे हैं कि भाई बहुत गंदा काम हुआ है, क्या रिप्लाई करेंगे? वो संतुष्टि देंगे? और पुष्टि कर ही नहीं सकते भाई, क्योंकि मैं डायरेक्ट डिमांड किया मैं पैसा दो, जो कंपनी देगी नहीं। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है हमारी सेकेंड वीडियो। अब सेकेंड वीडियो में क्या है भाई, देखो ध्यान से देखना भाई, ये तो मिस कर दोगे। देखो ये छत की कास्टिंग हो रही है, ठीक है, और बांस लगाया सपोर्टिंग के लिए, लेकिन बांस कहाँ खड़ा है? देखो मट्टी में, वो भी खेत की ढीली मट्टी है, पानी लगा हुआ है। अब इससे क्या हुआ, बांस पूरा चला गया नीचे, धस गया भाई। धसेगा क्यों नहीं धसेगा, बिल्कुल धसेगा दोस्त, धसना ही है इसको, आज ये तो कल धसना ही है। और हमारी जो बिल्डिंग है ये फेलियर होना तय है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी का जो इंजीनियर है वो यहाँ का नहीं है, नासा का। मैं पहले बता चुका हूँ भाई, आपको घर की कास्टिंग करने को, आपको घर बनाने को आपको दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई आप नीचे जो फ्लोरिंग कर रहे हो, फ्लोरिंग तो आपको करना ही है, चाहे अभी करो चाहे बाद में करो। आई एम राइट? तो भाई पहले ही फ्लोरिंग कर दो ना, आरसीसी कर दो उसके ऊपर, पीसीसी कर दो उसके ऊपर, जो आपको करना वो करो। अरे वो भी नहीं करना भाई तो मत करो, आप हल्का सोलिंग कर दो, सोलिंग भी कर दोगे तो भी काम हो जाएगा। आपका जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो फेलियर होगा नहीं, आपके पास नीचे धसेगी ही नहीं। ये भी कर दिए होते तो भाई काश ये जो छत है ये खराब ना होता भाई। टोटली डैमेज हो गया है, इसका एक साइड का पूरा झुक चुका है नीचे, लेकिन कंपनी वाले इसका कोई क्लेम देने को तैयार नहीं हो रहा है। कह रहे हैं भैया अब तो हो गया जो होना है, इसी में झेलो। तो भाई कस्टमर क्या करे, इसी में झेलेगा, हल्का फुल्का प्लास्टर कर देगा, मेकअप हो जाएगा भाई, बाहर से चकाचक हो जाएगा, लेकिन अंदर से तो फेल ही रहेगा ना, उसका तो कुछ भी कर लो। ऐसे काम होता है यहाँ पे। अनएक्सपीरियंस अगर इंजीनियर है, उसके पास डिग्री भले डिग्री हो उसके पास, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं कि घर कैसे बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के पास एक्सपीरियंस नहीं है घर कैसे बनाते हैं, तो घर ऐसा ही बनता है, आप देख सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड वीडियो में आप देख सकते हो कि इन्होंने जो प्लाई लगाया है साइड में कवरिंग के लिए, कितना टेढ़ा लगाया है।
क्या ये टेढ़ा लगाया है? जितना क्यूबिक मीटर हमारी आरसीसी यहाँ पे होनी थी, क्या वो उतना क्यूबिक मीटर होगा? नहीं होगा, होना ही नहीं है, कोई सवाल नहीं उठता। मटेरियल कम लगेगा, मटेरियल बचेगा, कंपनी का लॉस, कंपनी का प्रॉफिट होगा। हमारे जो छड़ है देखो कितना हनीकॉम है इसमें, छड़ टोटल हमारा डैमेज होगा, उसमें थोड़े क्रोजन आएगा और जिसके वजह से हमारा जो फ्रेम स्ट्रक्चर है कुछ साल के अंदर अंदर फेल हो जाएगा और गिरना आपका चालू हो जाएगा। देखो कितना हनीकॉम है, इतना हनीकॉम नहीं चलता है घर में। ठीक है मानते हैं लोड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में लोड बढ़ेगा भाई, नहीं चलता, ये फेल हो जाएगा। ये काम करने का तरीका नहीं होता दोस्त। इतना गंदा हनीकॉम और इतना गंदे तरीके से आप कास्टिंग करोगे तो ये नहीं चलेगा टोटली। यहाँ पे हर एक साइड से आप देखोगे तो कुछ ना कुछ कमी मिलेगा। देखो पिलर कैसे इन्होंने कास्टिंग की है, इतना गंदे तरीके से इन्होंने काम किया है। और उसको छुपाने के लिए देखो यहाँ पे प्लास्टर भी, मतलब ऊपर से सीमेंट का गोला लेके मार दिए हैं ताकि ये छुप जाए, कस्टमर को ना दिखे कि भाई कितने घटिया तरीके से यहाँ पे काम हुआ है। और यही सब काम यहाँ पे चल रहा है। अभी आप देखो इसी तरह से अगर हम सीढ़ी की कास्टिंग की बात करें जो, तो हमारे जो स्टेयर्स हैं, देखो स्टेयर्स में कितनी गड़बड़ घोटाला है भाई, इतना गड़बड़ नहीं चलता है ये स्टेयर भाई, सक्सेस नहीं है दोस्त। भाई ऐसे काम नहीं होता है, एक्सपीरियंस लो पहले फिर काम करने आओ। अब टेक्नो कल्चर का तो नाम उन्होंने खराब कर दिया, टोटली डुबा दिया है भाई, ऐसे काम नहीं होता दोस्त। चलिए अगर हम बात करते हैं अगले वीडियो की, तो उसमें क्या है, यस ये देखिए, ये जब उन्होंने टोटल 3 फीट के आसपास उन्होंने मट्टी फिलिंग की है हमारे इस प्लॉट में। तो अब ये मट्टी देखो खेत की मट्टी है, ढीली मट्टी है, ये कम्पैक्ट नहीं होती है, ये नियम में नहीं है। किसी भी सिविल के बुक में भाई लिखा होगा ना तो मुझे दिखा देना, खेत की मट्टी नहीं चलती है। देखो मैं यहाँ पे एक पैर मारूंगा, देखो ये गड्ढा हो गया, इसका मतलब हमारी जो मट्टी है अभी कम्पैक्ट नहीं हुई है। भाई साहब यहाँ यूज होता है मोरम, ठीक है, मोरम नाम है, वो मोरम आप यूज कर लो भैया, ये सब चीज नहीं चलता है। फिलिंग के तौर पे मोरम ही काम करता है, ये सब चीजें धर जाएंगे। मैं अभी लाके आप फ्लोरिंग कर लो, आरसीसी कर लो, पीसीसी कर लो, टाइल्स लगा लो, जो करना है वो कर लो, मैं अपनी 4 व्हीलर लाके खड़ा करूंगा, अभी धर जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये चीज फेलियर होगा यहाँ पे, सबसे बड़ा फेलियर। आप देख सकते हो अगर ये टाइम से काम किया होता है इस बिल्डिंग में तो इतनी बड़ी बड़ी जो घास है वो नहीं जमी होती। कितनी लंबी लंबी घास यहाँ पे उग चुकी है, क्यों? क्योंकि भाई काम बहुत दिन से बंद है ना, कंपनी सामान नहीं दे पा रही है। पेमेंट हमसे ले चुकी है दबा के, पेमेंट हम इसको पूरा पेड कर चुके हैं, आधा पैसा इसको मैं पेड कर चुका हूँ बिल्डिंग का, लेकिन कंपनी लगा नहीं रही क्योंकि उस पैसे को लोग कहीं और यूज कर लिए हैं भाई, खा गए हैं। अब खा गए हैं तो पैसा होना चाहिए ना काम करने के लिए, तो कंपनी सामान दे नहीं पा रही है, कॉन्ट्रैक्टर हमारा बैठा हुआ है, काम हो नहीं रहा, काम उसी पर ठप है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं, उसमें क्या है, उन्होंने क्या मिस्टेक किया है ना। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये है आपका छड़, मैं स्टॉप करता हूँ उस पर, कहीं रोक करता हूँ। तो जैसा कि ये छड़ है, तो छड़ भाई टोटली यहाँ पे आप देखोगे तो इस पे क्रोजन लगना स्टार्ट हो चुका है, छड़ की हमारी लाइफ यहाँ पे खत्म हो रही है। अभी कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली इसके ऊपर अपना पिलर कास्टिंग कर देगी, छड़ हमारी अंदर छुप जाएगी, लेकिन छड़ की लाइफ तो खत्म हो चुकी है, छड़ तो हमारी चलेगी नहीं अब, क्योंकि उस पर क्रोजन लगना स्टार्ट हो चुका है। क्रोजन लगने के पहले ही हम लोग कास्टिंग करते हैं, ये रूल में है। क्रोजन लगने के बाद कास्टिंग नहीं हो सकती है। जब आपको इतना ही डिले करना था, रेड ऑक्साइड नाम का एक पेंट आता है, आप उसको अगर पेंट कर दिए होते इन छड़ों पे तो जंग ना लगता और ऐसे हमारे जो छड़े हैं वो खराब ना होती, और जो आप काम कर रहे हो भाई वो अच्छा निकल के आता, 100-200 का मिलता है। कंपनी अगर इतना भी ना लगा पाए कस्टमर से फुल पे, मतलब 50% पेमेंट लेने के बाद भी, तो भाई ये बेकार है भाई। एक्चुअली में गलती कंपनी की नहीं है, गलती यहाँ पे उस इंजीनियर की जो यहाँ पे काम करवा रहा है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, घर बनता कैसे है, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम भाई देखो नहीं आती। अनस्किल्ड आप बिना विदाउट एक्सपीरियंस वाला अगर आप कोई भी इंजीनियर रखोगे तो आपको यही प्रॉब्लम होगा। उससे अच्छा भाई ना रहे, छोड़ दो भाई कॉन्ट्रैक्टर के सहारे, वो भी उससे अच्छा काम करके निकाल देते हैं आपको। फ्रेंड्स आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो कि इन्होंने जो कास्टिंग किया है, जो हमारा प्लेट लगाया है कास्टिंग के लिए, छत की कास्टिंग के लिए, रूफ की कास्टिंग के लिए, तो कितना टेढ़ा है, इतना टेढ़ा नहीं चलता है। इसको हमेशा आपका 90 डिग्री पे होना चाहिए, अदरवाइज ये फेलियर होगा। आप देखो यहाँ से क्या हुआ, कंक्रीट निकली है, नीचे गिरी है, कितना कंक्रीट का लॉस हुआ है। ये ओवरऑल तो भाई दो कंपनी तो भरेगी नहीं, कस्टमर ही भरेगा, उसी के जेब से जाएगा।
इतना कंक्रीट का यहाँ पे लॉस हुआ है और साथ ही साथ जो हमारा स्ट्रक्चर है, जब हमारी ये प्लेटें खुलेंगी तो वहाँ भी आपको बहुत बड़ा हनीकॉम्ब और बहुत बड़ा फेलियर आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि होगा ही होगा। क्योंकि अगर वहाँ से मटेरियल बह गया, जैसी बात है वहाँ मटेरियल टिका नहीं और हमारी जो फ्रेम है वो खुली हुई है, तो वहाँ पे आपको डैमेज देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब ध्यान कौन देगा? कस्टमर थोड़ी देगा। भाई तुम लोग बना रहे हो, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन अभी आप एंड में करोगे क्या? उसी पे मसाला लोगे, हल्का लगाओगे, हल्का सा प्लास्टिक लगा कहोगे भैया हो गया। प्लास्टिक के बाद भाई सब कुछ छुप ही जाता है, उसमें दिखेगा थोड़ी। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो एक और वीडियो है, मैं इसके यहाँ पे पिलर की कास्टिंग चल रही है, आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि कितनी गैपिंग है साइड में, कितनी गैपिंग आप देख रहे हो। इतना गैपिंग नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि भाई इसमें आप कास्टिंग करोगे पूरा आपका जो स्लरी है, जो आपका मिक्सचर है, टोटली आपका यहाँ से बह जाने वाला है और बहुत बड़ा आपका यहाँ पे फेलियर मिलेगा, क्योंकि भाई इसके ऊपर पूरी घर की लोड रहेगी। ये काम आपको सोच समझ के करना चाहिए, इतना बड़ा फेलियर यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर मैं कंपनी की बात करूँ, मैं अगर इंजीनियर से बात करूँ तो वो इंजीनियर क्या बोल रहा है, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। वो इंजीनियर बोल रहा है कि भाई इतनी बड़ी कंपनी में छोटा मोटा नुकसान तो होता है, 10-20% का आपको मिलेगा ही प्रॉब्लम। आप सोचोगे आपको 100% आपको सही मिले, एक्यूरेट मिले, तो ऐसा संभव नहीं है। भाई अगर संभव नहीं है तो मैं आपको काम क्यों दूं? मैं तो इतनी बड़ी कंपनी को देख करके, इस कंपनी का नाम देख के, इसका ब्रांड देख के मैंने इसको काम दिया था। मैं ये देख के काम नहीं दिया था कि हम कंपनी वाले मुझे बाद में एक्सक्यूज मारे कि भाई 20% तो काम खराब हो गई, सर कुछ भी कर ली। ये सॉल्यूशन नहीं है। काम करने आता है, एक्सपीरियंस है, सही सामान है, सही इक्विपमेंट है, तो आपका कभी भी लाइफ में काम खराब नहीं होगा। मैं खुद काम कराता हूँ और इस काम को मैं अच्छे से करके दिखा देता हूँ, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन कंपनी वाले थोड़ी करेंगे भाई। अब देखो इसमें फंसा दिया गया ना, इसमें कंपनी इसमें पीछे हट रही है मेरे इस काम में। और फ्रेंड्स साथ ही साथ इन्होंने जो भी लोग कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग में कभी भी मैं देखा हूँ कभी भी ये लोग पानी नहीं डाले हैं। ये जो छत की, ये जो रूफ की कास्टिंग है, ये 20-25 दिन पहले की कास्टिंग है और यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है पानी को रोकने का, क्योंकि जब तक पानी नहीं रुकेगा तब तक हमारा छत है वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब तक हमारा छत पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक ये हमारा जाके फेलियर होगा ही होगा। तो ऐसे कोई यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर नहीं, या हमारे जो इंजीनियर है उन्होंने कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं लगाया है कि इससे पानी वहाँ पे रुक सके और अच्छे से हमारी जो आरसीसी है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सके। तो ये सबसे बड़ा फेलियर होगा। आप देख सकते हो मैं जैसे पानी इस पर डाल रहा हूँ, देखो पानी डालने के साथ ही किस तरह से पानी यहाँ से गायब हो गया। भाई क्यों गायब हो गया? क्योंकि छत जो हमारा है, जो हमारी आरसीसी की कास्टिंग है, वो बोल रहा है मुझे पानी दो, मुझे पानी चाहिए, लेकिन उन्होंने पानी दिया नहीं। हल्का हल्का ऊपर से आप पानी बहा दोगे 5 मिनट के लिए, फिर कहोगे भैया हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से कुछ काम होता है, कुछ की प्लानिंग होती है। इन्होंने ऐसा कुछ कंपनी वालों ने नहीं किया है, जिसके वजह से बहुत बड़ा फेलियर ये होने वाला है। ये पूरी बिल्डिंग हमारी जो है फेल होने वाली है और इसकी कहीं भी कंप्लेन कर दो कोई भी सुनने वाला नहीं है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस कंपनी की, तो मटेरियल भी ये जो यूज़ कर रहे हैं, ये आईएसआई मार्का का मटेरियल कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आईएसआई मार्का की मटेरियल होती तो मैं एक बार मानता कि भाई आपकी जो छड़ है वो अच्छी है, लेकिन कोई भी अनब्रांड कंपनी, कोई भी लोकल कंपनी उठा के लेके आए जो सस्ता पड़ा लगा दिए, तो भाई मैं क्यों उसको लगवाऊँ? अगर मैं स्वयं बनवाता तो मैं तो भाई आईएसआई मार्का वाला लेता। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे काम होता है फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता था और अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करके। अगर आप लोग भी टेक्नो कल्चर से कोई बिल्डिंग अगर बनवा रहे हो या अपनी कोई बिल्डिंग अगर आप परचेस कर रहे हो, तो इस वीडियो को एक बार देख लेना, उसके बाद ही आप अपनी बिल्डिंग को बाय करना।